हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं बरदीधारी रवि वीरू साख। हमारा जो इंटर का चैप्टर चल रहा है, क्लास 12th का 7.1 एक्सरसाइज चल रही है। आप लोगों से यही कहूंगा कि अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को फॉरवर्ड किया करें, शेयर किया करें दोस्तों के साथ, जिससे कि आपके जो दोस्त हैं इंटर में पढ़ रहे हैं उनको ये वीडियो पहुंच जाए और वो अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़े और वो अपनी समस्याओं को बता सकें, जिससे कि मैं उनको अधिक से अधिक समझा सकूं। और कल शिक्षक दिवस है, इसके उपलब्ध में ये मैं वीडियो लेके आया हूँ। आपकी 7.1 एक्सरसाइज जो है उसका अंतिम सवाल है। उसका अंतिम सवाल है और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आपका सवाल दे रखा है यहाँ पे 21 नंबर शायद। आपका जो सवाल दे रखा है, सवाल दिया गया है आपका 22वां नंबर सवाल है। आपको जो जिसने नहीं देखी है पिछली वीडियो में, वो आप सारे सवाल देख सकते हैं। सवाल दे रखा है, यदि हमारा दे रखा है, यदि डी ओवर डी एक्स एफ एक्स बराबर 4x³ माइनस का 3/x⁴ दे रखा है, जिसमें लिखा गया है, जिसमें f2 बराबर 0 दे रखा है। f2 बराबर 0 दे रखा है तो एफ एक्स का मान हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इसको हल करने के इसको हल करेंगे बहुत ही आसान तरीके से, आपको बताएंगे। क्या करेंगे, जो हमें दे रखा है वो लिख लेंगे। डी ओवर डी एक्स एफ एक्स दे रखा है, ये हमारा क्या है, एफ है यहाँ। एफ एफ एक्स बराबर दे रखा है, कितना दे रखा है, 4x³ माइनस के 3/x⁴। इसका दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन ये हमने क्या कर दिया, एफ एक्स बराबर इंटीग्रेशन यहाँ पे लिखा 4x³ माइनस के 3/x⁴ dx। कुछ भी नहीं किया इस सवाल में, अभी केवल जैसा सवाल था वैसा ही लिखा है। अब यहां से करेंगे तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फलन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ एक्स हमारा बाहर आ गया। एफ एक्स बराबर इसका अलग अलग तोड़ लेंगे तो 4 इंटीग्रेशन 4x³ dx माइनस इंटीग्रेशन 3/x⁴ dx, ये हमारा हो गया। इसमें हम लिखेंगे एफ एक्स बराबर 4 को बाहर ले लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x³ dx माइनस इसमें 3 बाहर लिया। अब x पे पावर माइनस का, यहाँ पे x⁴ है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो x पे पावर कितनी हो जाएगी, -4 हो जाएगा, dx हो गया। अब आपको सूत्र जो सबसे पहले नंबर पे जो सूत्र बताया है, x⁴n बराबर x⁴n+1/n+1, ये सूत्र बहुत ही सवालों में लगा, प्रत्येक सवाल में अधिकतर लगा है। तो यहाँ पे एफ एक्स बराबर 4, अब इसको करेंगे तो x⁴3+1 करेंगे, अपॉन 3+1 किया, माइनस के 3, x पे पावर -4+1 किया, यहाँ पे -4+1 किया, यहाँ फॉर्मूला लगा दिया +c, ये कांस्टेंट वैल्यू हो गई। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स बराबर कितना हो गया, 4/4 हो जाएगा, 3 1 4 हो गया। तो x पे पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगा। माइनस और माइनस क्या, देखो यहाँ पे, देखो इस चीज को समझो। यहाँ पे लिखा है -4 और +1, 4 में से अगर 3 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, -3 बचेगा। जब -3 बचेगा और माइनस का चिन्ह पहले से अवेलेबल है तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x पे पावर कितनी बचेगी, -3 अपॉन कितना बचेगा, 3, और आगे 3 लिखा है, प्लस के c, 3 से 3 गए, 4 से 4 गए खाना खाने, तो एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा, x पे पावर 4 आ जाएगा और प्लस x पे पावर -3 आ जाएगा, प्लस c हो गया। ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, इस सवाल को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे एफ एक्स बराबर x पे पावर 4 प्लस उसकी घात को नीचे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वाली चीज प्लस में हो जाएगी और इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देंगे। अब f2 बराबर यहाँ पे दे रखा है, f2 बराबर 0, तो x का मान, इसको इस चीज को समझने वाली है। अगर आपको f2 बराबर 0 दे रखा है तो मतलब x बराबर कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो ये मान क्या करेंगे, इसमें रखेंगे। तो f2 बराबर यहाँ रखेंगे, f2 बराबर, यहाँ हम कह सकते हैं कि x का मान 2 पुट कर दो तो यहाँ पे f2 बराबर आ जाएगा। तो f2 बराबर 2 पर घात कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, प्लस यहाँ पे 1/2 पर घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, प्लस c हो गया। अब f2 का मान 0 दे रखा है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी कितने होते हैं, 16 होते हैं, और 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हो गया, प्लस c। देखो जिस पर जितनी घात होती है उसका मतलब उतनी बार गुणा कर दो तो आंसर हो जाता है।
अब क्या करेंगे, यहाँ पे सी को इधर लेके आएंगे तो माइनस का सी हो जाएगा, माइनस का सी बराबर ये 16 + 1/8 हो गया। ठीक है, इसको आगे हल करेंगे। आगे हल करने के लिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो माइनस का सी बराबर एलसीएम कितना आ गया 8। ये चीज तो बताने वाली नहीं होगी, ये तो आप लोगों को आती होगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे 16 और क्या करेंगे, एलसीएम लिया हमने 8, एलसीएम हमारा 8 आ गया और 16 का 8 में गुणा करेंगे तो 16 8 कितने होते हैं 128 हो गया, और प्लस एक एकम एक हो गया। तो माइनस का सी बराबर कितना हो गया 129/8 हो गया। तो हमारा सी का मान हो गया माइनस का 129/8, ये हमारा क्या हो गया सी का मान हो गया। अब सी का मान आ गया है हमारा, तो सी का मान जब हम रखेंगे तो यहाँ पे ये जो समीकरण एक दे रखा है, इस समीकरण में पुटअप कर देंगे सी का मान 129/8। तो हमारा क्या हो जाएगा एफ एक्स बराबर, यहाँ पे लिखेंगे देखो यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स बराबर एक्स पे पावर 4 + 1/x पे पावर 3, सी का मान रख दो -129/8। ये हमारा आंसर हो गया, यही सवाल सही है। तो आपने देखा किस तरह से आपको पूरा सवाल कराया है। और कल शिक्षक दिवस है, और सभी लोगों को, सभी छात्र और छात्राओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और आप भी बड़े होकर जो भी बनना चाहे वो बने, जो शिक्षक बनना चाहे वो शिक्षक बने, जो आईपीएस बनना चाहे आईपीएस बने। ये एक सीढ़ी ऐसी है इंटर और ट्वेल्थ की, यहाँ से ही सब कुछ सीखना होता है, यहीं से हमें आगे चलकर आगे बढ़ना होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो जय हिंद, जय भारत। आपने हमारा जितनी भी पूरी वीडियो देखने के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।